बनारस, शाम का समय। गली के कोने पर एक 14 साल का लड़का चिल्लाते हुए भाग रहा था। मां, हमारा घर गिरा दिया। मां, पुलिस ने सब तोड़ दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की चौकी, पीछे धूल उड़ती, जेसीबी घर की दीवारें तोड़ रही और कुछ लोग खड़े हंस रहे थे। अरे, चमारों के घर ऐसे ही टूटते हैं, साफ कर दो जगह, यहां अब मंदिर बनेगा। एक बुजुर्ग महिला सिर पर चुन्नी गिरती हुई हाथ जोड़कर रो रही थी। साहब, मत तोड़ो, हमारे पास यही एक घर है, भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन एसडीएम मैडम ने चश्मा उतारा और गुर्राकर बोली, तुम दलित लोग कानूनी जमीन पर कब से रहने लगे? हटाओ इन सबको। जेसीबी दीवार पर छड़ी, ईंटें गिरी, बच्चों की किताबें मिट्टी में दब गईं और आसपास कुछ दंगाई हंसते हुए ताली बजा रहे थे। शाबाश एसडीएम मैडम, अब इन चमारों की औकात समझ में आएगी। एक और लड़की को बाल खींचकर बाहर फेंका गया। तुम लोग इंसान नहीं हो, बाहर निकलो। सारे घर टूट गए और कोई सुनने वाला नहीं। चंद लड़के चुपके से मोबाइल निकालते हैं, सब रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एसडीएम कह रही है, अगर फिर यहां दिखे तो जेल में डाल दूंगी, मंदिर यही बनेगा। एक बुजुर्ग दादाजी फूट फूट कर रोते हैं। बिटिया, हमारे घर पर मंदिर? हम दलित हैं, हम अंदर तक नहीं जा सकते। मंदिर किसका? यह वीडियो मोबाइल से सीधे सोशल मीडिया पर जाता है और धमाके की तरह वायरल हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो देखने के बाद आपका भी खून खौल उठा तो जरा सोचो, कितने गांवों में आज भी ऐसा हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि पूरी दुनिया देखे दलित चुप नहीं है। यहीं से खेल शुरू। वीडियो वायरल, पूरा देश गुस्से में। वीडियो सिर्फ 20 मिनट में 2 लाख व्यू, हजारों कमेंट, पूरा दलित समाज फट पड़ा। कमेंट आने लगे, इस एसडीएम को सस्पेंड करो। दलितों का घर तोड़कर मंदिर, ये कैसा भारत है? क्यों नहीं सरकार बोलती? लेकिन असली तूफान तब आया जब ये वीडियो पहुंचा कविता भील तक। कविता एक मीटिंग में थी। नीली साड़ी, तेज नजरें, फौलादी आवाज। उसकी नजर वीडियो पर पड़ी। सिर्फ 10 सेकंड देखा, चेहरा लाल, हाथ कांपने लगे। दलितों के घर तोड़कर मंदिर? एसडीएम हंस रही है। कविता भील ने दांत भींचे, मोबाइल उठाया और सिर्फ एक लाइन पोस्ट की, एम कमिंग टू वाराणसी, अब अत्याचार नहीं होगा। पोस्ट गई और इतिहास बन गया। पोस्ट देखते ही बनारस की धरती फट पड़ी। थोड़ी ही देर में हर गली से आवाजें, कविता दीदी आ रही हैं, चलो बनारस, अब जवाब मिलेगा। भाइयों बहनों, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरा भारत इसके दर्द को देख रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी आवाज हर दलित के घर तक पहुंचे तो इस कहानी को आगे भेजो। लोग बाइक, ट्रैक्टर, बस, पैदल, जैसे सुनामी निकली हो। एक 70 साल की दादी बोली, जिस दिन कविता आती है सिस्टम कांपता है, आज न्याय मिलेगा। एक लड़का चिल्लाया, जाओ सबको बताओ, दलित समाज अब जाग चुका है। पूरा बनारस धीरे धीरे नीले रंग से भरने लगा। झंडे, पट्टे, टी शर्ट, लोगों की आवाजें आसमान चीर रही थीं। कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग लगी। डिप्टी कमिश्नर बोला, कविता भील बनारस आ रही है। दूसरे अधिकारी के हाथ से चाय का कप गिर गया। जहां कविता भील जाती है वहां सरकार झुकती है। एक इंस्पेक्टर बोला, लगता है मंदिर बनना मुश्किल होगा, लोग बेकाबू हो जाएंगे। तभी एसडीएम हंसते हुए बोली, एक कविता बहुत देखी है, घर तोड़ना मेरा आदेश है, जो चाहे कर ले। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दूसरे अधिकारी ने धीरे कहा, मैडम, कविता भील मामूली नहीं, जहां खड़ी हो जाती है वहां पुलिस लाइन बदलती है। एसडीएम चीखी, मैं यहां की एसडीएम हूं, कानून मेरे हाथ में है। कविता भील आएगी तो गिरफ्तार होगी। दूर से सायरन, जैसे बादल फट रहे हों। लोग चिल्लाए, आ गई कविता दीदी। कम से कम 200 गाड़ियां, हर गाड़ी पर नीला झंडा, हर गाड़ी पर नारा, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवा, सड़कें भर गईं। बनारस की हवा नीली हो चुकी थी। पुलिस बैरिकेड लगा रही थी, पर लोग चिल्ला रहे थे, रोक सके तो रोक लो, अब जवाब मिलेगा। काफिला गांव में घुसा। कानों में सिर्फ एक आवाज, कविता दीदी, कविता दीदी। पहली गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, कविता भील उतरी। नीली साड़ी, काला चश्मा और आंखों में आग। सब लोग रोते हुए भागे।
दीदी हमारा घर टूट गया, दीदी बच्चों की किताबें मिट्टी में हैं, दीदी उन्होंने कहा चमार यहां नहीं रहेंगे। कविता भील ने बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ा। उसकी हथेली कांप रही थी। कविता का गला भारी हो गया, लेकिन आवाज आग की तरह निकली। अब और नहीं, अभी यहीं से लड़ाई शुरू। कविता बोली, जिस सरकार में दलित के घर गिरते हैं वो सरकार गिरेगी। जिस एसटीएम ने आदेश दिया उसकी कुर्सी जाएगी। भीड़ गरजी, कविता दीदी जिंदाबाद, अब जुल्म नहीं चलेगा। एसटीएम गाड़ी से उतरती है स्टाफ के साथ, कविता को घूरती है। एसटीएम, कविता जी आपने बिना अनुमति इतना बड़ा काफिला निकाला है, ये कानून का उल्लंघन है। कविता मुस्कुराई। वो मुस्कुराई नहीं, आग थी। कविता, कानून की बात मत करो। कौन सा कानून कहता है कि दलित के घर गिराओ? एसटीएम चिल्लाई, तमीज में बात करो, मैं एसटीएम हूं। कविता फटी आवाज में बोली, मैं संविधान पढ़ाती हूं एसटीएम को, तुम्हारी कुर्सी कुछ नहीं, ये जनता ही असली दम है। भारी नारा, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। कविता ने फोन निकाला, सिस्टम हिल गया। कविता बोली, अभी डीएम को फोन लगाती हूं, आज देखती हूं दलितों के घर गिराने की कीमत क्या है। एसटीएम गुस्से से लाल, अंदर कर देंगे आपको। भीड़ गरजी, अगर कविता दीदी को हाथ लगाया तो बनारस जला देंगे। तभी डीएम दौड़ते हुए आया, पसीना, चेहरा पीला। कविता जी प्लीज शांत रहिए, गलती हो गई। कविता फुंकार कर बोली, गलती? दलितों के घर गिराना गलती? अगर हिम्मत नहीं है न्याय देने की तो इस्तीफा दे दो। भीड़ चिल्लाई, इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। कविता ने प्रेस बुलाया, सरकार की धज्जियां। कविता कैमरे के सामने खड़ी, पलकों में आंसू, आवाज में तलवार। यह सरकार दलितों की दुश्मन है, घर गिराती है, मंदिर का बहाना बनाती है। पर सुन लो, दलित अब गुलाम नहीं, कविता भील जिंदा है। खबर आग की तरह फैली, टीवी स्क्रीन जल उठे, सोशल मीडिया फट गया। तभी एसपी आया, कविता जी आपको गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ चिल्ला उठी, अगर छुआ तो इतिहास लिख देंगे। एसपी बोला, पुलिस को आदेश है लाठीचार्ज का। कविता चिल्लाई, आज देखती हूं लाठी में दम या दलित समाज की ताकत में। भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ कांपे, पुलिस की आंखें चौड़ी, भीड़ पत्थर की तरह जड़। सभी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। एक आदमी चीखा, दीदी को पुलिस उठा ले गई। दूसरा चिल्लाया, कविता भील को किडनैप किया गया है। गुस्सा ऐसे भड़का जैसे पेट्रोल में आग गिर गई हो। पूरे गांव में तूफान, महिलाएं रो पड़ी, बच्चे चीखने लगे, बुजुर्गों ने जमीन पर लाठियां पटकी, पुरुषों ने नारे लगाए, अगर कविता दीदी को एक खरोंच भी लगी तो बनारस जला देंगे। अगर आपकी जगह आप होते, क्या आप चुप बैठते? कमेंट में लिखो, कविता भील जिंदाबाद। पुलिस सिस्टम में हड़कंप। एसपी ने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, सभी थानों को सतर्क करो, भीड़ उग्र हो रही है। कमिश्नर को फोन, सर बहुत बड़ी मुश्किल, लोग कह रहे हैं कविता भील को मार दिया गया है। कमिश्नर का चेहरा उड़ गया, ओ गॉड, अगर ये बात फैली तो पूरा प्रांत फट पड़ेगा। लोगों ने लाठियां उठा ली, कुछ गाड़ियों पर चढ़ गए, किसी ने बोतल फेंकी, किसी ने पुलिस ढकेल दी। एक बुजुर्ग दादी चिल्लाई, अगर हमारी बेटियों पर हाथ उठाया जाएगा तो हम भी उस तरह उठा लेंगे। इधर पुलिस बैरियर बना रही थी, उधर जनता धरती हिला रही थी। पुलिस ने भीड़ रोकने की कोशिश की, पर जनता दीवार बन गई। धुआं, सिसकियां, चीखें, बच्चे छटपटाए, महिलाएं आंखें मलती भागी, बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े। लोग तड़प उठे, धोखा, पुलिस ने हम पर हमला किया है। 10 सेकंड में दृश्य राक्षसी बन गया। दुकानों का शटर गिरा, लोगों ने टायर जलाए, सड़क जाम, बनारस ठप, सोशल मीडिया लाइव, लोग चीखते। एक युवक मोबाइल पर लाइव आया, हमारा नेता पुलिस में गायब कर दिया है, अश्रु गैस चल रही है, दलितों का हमला हो रहा है। वीडियो 5 मिनट में वायरल, देश भर में हाहाकार। बनारस की सड़कों पर लाखों लोग। शाम ढलने से पहले जो हुआ वो भारत के इतिहास में नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ से बस, बिहार से ट्रैक्टर, पंजाब से दलित संगठन, झारखंड, मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग निकले। सिर्फ एक आवाज, बनारस चलते हैं, कविता दीदी मुसीबत में है। मीडिया टूट पड़ा, हर चैनल पर एक ही ब्रेकिंग,
कविता भील गायब, बनारस में लाठीचार्ज, सरकार घिरी, पैनल डिबेट्स, बहस, गुस्सा, हर न्यूज एंकर शॉक। इसी बीच बनारस पुलिस हिल गई। एसपी के हाथ कांप रहे थे। सर, जनता थानों को घेरने लगी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। डीएम ने माथा पकड़ा। ये आग पूरे प्रदेश में लगेगी, कुछ करो, कुछ भी। तभी फोन बजा मुख्यमंत्री का। सीएम, अगर हालात काबू में नहीं आए तो सरकार गिरेगी। कविता भील को खोजो और अभी अभी रिहा करो। सच, कविता भील हिरासत में थी, एक गुप्त कमरे में कुर्सी पर बैठी, हाथ में हथकड़ी, पर चेहरा शेरनी। एसपी बोला, कविता जी, ये सब क्या है? कविता धीमे पर जहर से भरी आवाज में, याद रखना एसपी, दलित डरता नहीं, और अगर शेरनी को पिंजरे में डालोगे पूरी जंगल आग लगा देता है। एसपी की रूह कांप गई। इधर शहर भर में डरावना दृश्य, पूरा बनारस बंद, ट्रैफिक जैम, नारे, झंडे, टायर, धुआं, और अचानक एक काफिला दिखाई दिया। पहली गाड़ी से उतरी शालिनी भील, कविता की बहन, उतनी ही खतरनाक। लोग रो पड़े, दीदी की बहन आ गई, अब खेल पलटेगा। शालिनी भील का तूफानी जलवा। शालिनी ने सीधे एसपी ऑफिस का दरवाजा पटका। कविता कहाँ है? एसपी हकलाया। शालिनी जी, वो शालिनी ने टेबल पर मुट्ठी मारी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कविता को बिना एफआईआर, बिना नोटिस हथकड़ी लगाने की? एसपी चुप। शालिनी ने उंगली तानी। अब सुन, या तो कविता अभी इसी सेकंड बाहर आएगी, या आज बनारस की सड़क पर दिल्ली तक लाशें जाएंगी। एसपी का चेहरा पीला। शहर फट गया। जनता का ऐलान, सड़कों पर नारा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लोगों ने हाईवे रोक दिए, रेलवे ट्रैक पर धरना, दुकानें बंद, मॉल बंद, स्कूल बंद, बनारस डेड स्टॉप। सरकार घुटनों पर। राजधानी में मुख्यमंत्री की आपात बैठक, मीडिया, विपक्ष, संगठन सब आग बनकर बैठे। एक मंत्री बोला, कविता भील को रिहा करो, नहीं तो आग पूरे देश में लगेगी। मुख्यमंत्री दहाड़ा। डीएम को आदेश, कविता भील को तुरंत छोड़ो और सुरक्षित जनता के सामने लाओ। पुलिस ने कविता को छोड़ा, पर जनता नहीं रुकी। जैसे ही पुलिस जीप निकली, लाखों की भीड़ उस पर टूटी। लोग रो रहे थे, दीदी आप ठीक हैं? इन हरामियों ने मारा तो नहीं? कविता बाहर आई, चोट के निशान, आंखों में खून, पर आवाज पहाड़। दलित अब डरने वाले नहीं। भाइयों और बहनों, ऐसी जीत तभी होती है जब आवाजें लाखों तक पहुंचती हैं। इस कहानी को हर दलित बहन तक पहुंचाओ। सुनो, समझो और जागरूक बनो। भीड़ दहाड़, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। कमिश्नर, डीएम, एसपी भीड़ के सामने भयभीत, पसीना, कंपी। कविता ने माइक पकड़ा, आज के बाद दलितों के घर कोई हाथ लगाएगा तो राजधानी हिला दूंगी। भीड़ गरजी, हिला देंगे, हिला देंगे। कविता ने उंगली सीधी डीएम की ओर, सबसे पहले तुम्हारा इस्तीफा। डीएम के पैरों से जमीन खिसक गई। कविता जी, कविता चिल्लाई, चुप। तुमने दलितों का घर गिराया, मंदिर का झूठा खेल खेला, औकात दिखानी है? भीड़ दहाड़ी, इस्तीफा, इस्तीफा। गृह मंत्री की एंट्री, झंडे, हेलीकॉप्टर, Z+ सुरक्षा। गृह मंत्री आए, पहली बार सिर झुकाया। कविता जी, आपकी हिम्मत ने देश को दिखाया कि दलित अब चुप नहीं है। बताइए, आपकी शर्तें क्या हैं? कविता पूरे आकाश की तरह दहाड़ी। कविता की 6 शर्तें। 1. एसडीएम, डीएम, एसपी, सीआई, दरोगा सभी को निलंबित करो और 3 साल की जेल। 2. जिन दलितों के घर तोड़े गए, सरकार उन्हीं की जमीन पर 2 गुना बड़ा घर बनवाए। 3. हर दलित परिवार को मुआवजा। 4.
बनारस में दलितों की बस्ती में सरकारी स्कूल। 5. उस एसडीएम के खिलाफ SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट की FIR। 6. वीडियो में जो जाति सूचक शब्द बोले गए सब गिरफ्तार। सन्नाटा, सरकार के होश उड़ गए। गृहमंत्री पसीना पोंछते बोले ये बहुत बड़ा, बहुत भारी। कविता फट पड़ी। ठीक है तो सुन लो, कविता जेल नहीं जाती, सरकारें जेल जाती हैं। भीड़ आसमान हिला गे। जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। सरकार टूट गई, झुक गई घुटनों पर। गृहमंत्री कांपते हुए बोले, हम मानते हैं आपकी सभी शर्तें, अभी आदेश जारी करता हूं। कविता बोली, और दलित बेटियों पर पुलिस हाथ नहीं उठाएगी, वरना लाठी के बदले आग उठेगी, याद रखना। गृह मंत्री चुप, सिर झुका। अंत इतिहास लिख गया अगली 24 घंटे में। SDM निलंबित, DM निलंबित, SP निलंबित, मंदिर निर्माण रद्द, FIR दर्ज, दलित परिवारों को मुआवजा, सरकारी घर बनाने का आदेश। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग, कविता भील ने सरकार झुका दी। पूरा बनारस जश्न में डूब गया। बुजुर्ग महिला ने कविता के हाथ पकड़कर कहा, बिटिया तू नहीं होती तो हम सड़क पर भटक जाते। कविता बोली, नहीं अम्मा, दलित कभी अकेले नहीं होते। जहां अन्याय होगा वहां कविता भील की आवाज गूंजेगी। भीड़ चीख उठी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आखिरी लाइन आग का संदेश। कविता मंच पर चढ़ी, हवा में हाथ उठाया। सुन लो, हम अब वो दलित नहीं जो झुक जाते हैं, हम वो दलित हैं जो जुल्म टूटने तक लड़ते हैं। अब किसी का घर नहीं टूटेगा, टूटेगा तो सिर्फ अत्याचार का ताज। भीड़, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नीला झंडा हवा में लहरा रहा था, बनारस कांप रहा था, इतिहास लिख चुका था। तो ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में लिखो अंबेडकर आवाज जिंदाबाद।